अस्सलाम वालेकुम जी। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ज़मान पार्क एक दफा फिर पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहा है। एक दफा फिर पाकिस्तान के मीडिया और सबकी नजरें ज़मान पार्क के ऊपर हैं। एक दफा फिर ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि मसला सिर्फ उस वादे का है जो वादा किया गया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान को जलील करना है, इमरान खान की तज़हीक करनी है। इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, जो जानने वाले हैं, जो फॉलो करते हैं इमरान खान को, बुनियादी तौर पर उनके स्पिरिट को हर्ट करना है। अवाम लोगों को जो उम्मीद नजर आ रही है उस उम्मीद को तोड़ना है। लोग जो सोच रहे हैं, लोग जिस एक एनर्जी के पीछे जा रहे हैं, एक बॉडी लैंग्वेज के पीछे जा रहे हैं, एक पर्सनालिटी के पीछे जा रहे हैं, हमने उसको तोड़कर किची किची करना है। चूंकि हमारी अना का मसला है, चूंकि हमारे अंदर एक फिरौनियत है और हमने इस चीज को करके रहना है। ज़मान पार्क के अंदर जो एक तारीखी अवाम ने रिटेलिएशन दिखाई, अवाम खड़ी हो गई बहुत सारी फोर्सेस के सामने, अवाम ने मानने से इनकार कर दिया बहुत सारे ऐसे अहकामात जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। उसके बाद अब जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं इस्लामाबाद अदालत की जानिब से, बाकायदा से यह कह दिया गया कि इमरान खान ने जो अंडरटेकिंग दी है कि 18 तारीख को वो कोर्ट के सामने पेश होंगे, 18 तारीख को वो कोर्ट के तमाम तर अहकामात मानेंगे, 18 तारीख को खुद अदालत के सामने जाकर पेश होंगे और तमाम तर कार्रवाई को फेस करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के होते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि इमरान खान की अंडरटेकिंग की कोई वैल्यू नहीं है। यानी खान ये कह रहे मैं कोर्ट में आऊंगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने उसे गिरफ्तार करके लाना है। इमरान खान को गिरफ्तार करें, उसके जो नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी है उसके हवाले से जो दरखास्त है वो खारिज कर दी गई है और यह कह दिया गया है कि इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके इमरान खान को लाए। और साथ साथ ये भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि इमरान खान ने अमन और अमान की जो सूरत हाल है, जो एक केओस डेवलप हुआ है, उसका भी बहुत ज्यादा जो एक बर्डन है वो इमरान खान के ऊपर डाला जाएगा। और साथ साथ आईजी पंजाब ने और मुख्तलिफ लोगों ने अदालत के सामने, मोअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने वो तमाम फहरिस्तें भी रखी कि जहां पर पुलिस वालों के साथ 55 से 60 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं जो जख्मी हुए हैं और 10 करोड़ रुपए की शेलिंग की गई है। और साथ साथ जो अमलाक को नुकसान पहुंचा, पुलिस वालों के, ट्रैफिक वार्डन्स के, जो मोटर बाइक्स को नुकसान पहुंचा, वाटर कैनन की जो गाड़ियां थी उन सबको नुकसान पहुंचा है, उसकी एक फहरिस्त भी कोर्ट के सामने रख दी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने यह सवाल नहीं पूछा कि जनाब वहां पर तो कारकुन भी मौजूद थे जो निहत्ते थे, जिनके पास कोई शील्ड नहीं थी, जो किसी चीज को खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके जो सर फटे हैं, उनकी जो नाक की हड्डियां टूटी हैं, उनके जो कपड़े फटे हैं, जिस ज़हनी अजियत और कर्ब से वो गुजरे हैं, उसके हवाले से जनाब क्या होगा, उसकी भी जरा सा वजाहत कर दें, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। लेकिन बदकिस्मती से हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया उस तरफ नहीं गई, बल्कि उन्होंने सिर्फ उस फहरिस्त को देखना है कि कितने पुलिस वाले जख्मी हुए, क्या क्या वहां पर हुआ, 10 करोड़ रुपए की शेलिंग मारी गई, क्या सारी सूरत हाल बनी। बल्कि मैं देख रहा था कि इस हवाले से पिलडैट के जो चेयरमैन है महबूब साहब, पूरा नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने भी बाकायदा से ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने असल में इन सारी चीजों को रोक कर या फिर जो ज़मान पार्क ऑपरेशन था उसको तोसी देकर पुलिस को बेल आउट किया है। पुलिस को जो इनकम्पिटेंस थी, लोगों ने जो रिटेलिएट किया था, इन्होंने पुलिस की फेस सेविंग की है, पुलिस की जो शर्मिंदगी होनी थी पुलिस को, उस शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद जब इस्लामाबाद की अदालतें बाकायदा से खुलकर ये कहना शुरू कर दें कि खान को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके आपने उसे अदालतों के सामने पेश करना है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि पाकिस्तान के अंदर शायद कहीं ना कहीं इंसाफ भी पिक एंड चूज करके होता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फैसले अभी भी कहीं और डिसाइड होते हैं और उसके बाद वो फैसले उन पर उनकी एग्जीक्यूशन की जाती है। आप अंदाजा लगाइए, मौजूदा जो हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने भी एक अंडरटेकिंग दी थी, इन्होंने भी एक श्योरिटी दी थी, एक गारंटी दी थी कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे, अपना इलाज करवा कर वापस आएंगे और इतने अरसे के अंदर वापस आ जाएंगे और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी लगातार पेश करते रहेंगे। ना मियां साहब आए, ना मेडिकल रिपोर्ट्स पाकिस्तान में आई और जो शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग है उसके हवाले से ना कोई सवाल पूछ रहा है, ना कोई जवाब मांग रहा है। सिर्फ रोला इस चीज का है, जो बात की जा रही है, पूरा सिस्टम जिस चीज के पीछे है कि इमरान खान को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके इमरान खान के ऊपर तकरीबन 100 से ज्यादा मुकदमात बना रखें। और जब इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात बनाए जाते हैं तो इसके पीछे सोच और फिक्र ये होती है बुनियादी तौर पर कि एक से निकलेगा दूसरे में, दूसरे से निकलेगा तीसरे में, तीसरे से निकलेगा चौथे में, यानी इतने सारे मुकदमात में इसे उलझा दिया जाए कि अगले 3 से 4 माह जब तक इंतखाबात होने हैं या इंतखाबात मैनेज करके करवाने हैं, उस दौरान इमरान खान को बिल्कुल एक हाइड आउट में रखा जाए, बिल्कुल मंजर से गायब रखा जाए, ना वो कैंपेन कर सके, ना वो कौम से खिताब कर सके, ना वो लोगों से बातचीत कर सके, ना वो गुफ्तगू कर सके, बल्कि इस दौरान एक वादे के मुताबिक इमरान खान को मंजिर से मुकम्मल आउट कर दिया जाए। लेकिन ज़मान पार्क में लोग मौजूद है, अदालत के 12 अहकामात है, खान साहब को सरेंडर करना पड़ेगा। पाकिस्तान की अदालतें कह रही हैं परसों इमरान खान ने पेश होना है, लेकिन उससे पहले अदालतें कह रही हैं कि नहीं, गिरफ्तार करो। खान कह रहे हैं पेश होगा तो उसकी हैसियत नहीं है, बल्कि उसे गिरफ्तार करके लाओ, हम उसकी गिरफ्तारी देखना चाह रहे हैं, बगैर गिरफ्तार किए बात नहीं बनेगी। एंकर इमरान रियाज साहब ने भी ट्वीट किया है कि लंदन से खबरें आ रही हैं, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। यानी आप वादा करके आए थे कि खान को हम गिरफ्तार करेंगे, लिहाजा अब उन्हें गिरफ्तार करें। सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, सिस्टम नंगा हो रहा है
اور اس ننگے سسٹم کو, اس کے اترتے ہوئے کپڑوں کو سرعام چوراہے پر ساری دنیا دیکھ رہی ہے, پاکستان کی مڈل کلاس دیکھ رہی ہے, پاکستان کی لوور مڈل کلاس دیکھ رہی ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.